अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो मनपसंद शख्स होता है वो अगर आपसे बात नहीं करता तो आपको कैसा महसूस होता है, या इंसान को क्या फीलिंग आती है? अजीज़ुल्लाह सवाल बड़ा ना इसने आम जी। किया है। अच्छा, रफ़ाकत ये सवाल करने वाला है तो मैंने कहा कि ऑन कैम ये सवाल करो। ये पूरी दुनिया का सवाल है, तमाम लोगों का सवाल है। आलम इंसानियत में जितने लोग पैदा हुए हैं ये सब इसी ख्वाहिश में हैं, और जिन लोगों को भी शऊर मिला सब इसी ख्वाहिश में है कि उनसे मोहब्बत की जाए, सब इसी ख्वाहिश में है कि उन्हें प्यार किया जाए, सब इसी ख्वाहिश में है कि उन्हें चाहा जाए। और कुछ लोग तो इस हद तक भी मुब्तला होते हैं, इस दुख में भी मुब्तला होते हैं कि उन्हें सिर्फ सुन लिया जाए। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मैं जो मोहब्बत करता हूँ उस मोहब्बत को बस तस्लीम कर लो, जवाबन मोहब्बत दो या ना दो, लेकिन उस मोहब्बत की इज़्ज़त रखो और उसको तस्लीम कर लो। अब इसने कहा कि क्या महसूस होता है अगर मनपसंद शख्स बात ना करे। मैं कहता हूँ ये हाथ सही सलामत है, जी। कोई हाथ पकड़े और छुरी फेर दे, ज़ाहिर सी बात है, कैसा कटा तकलीफ हुआ है, होगी। तकलीफ़ होगी। बहुत ये ज़्यादा। तकलीफ़ शायद काबिल बर्दाश्त है, मंदमल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन जो तकलीफ़ मनपसंद शख्स के दूर होने की है वो ख़त्म नहीं हो सकती। जी। हुजूर राइट। इंजी है। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं बयान, तकलीफ़ बयान हो नहीं सकती यार। तकलीफ़ कैसे बयान हो? छोटा बच्चा पेट के दर्द में मुब्तला हो, आंखों के दर्द में मुब्तला हो, कान के दर्द में मुब्तला, या कोई भी उसे दर्द हो, सारी रात चीखता चिल्लाता रहता है, और उसे कहो कि तुम अपना दुख बताओ, वो बता सकेगा? उसने तो सिर्फ जो है ना वो रोना ही है, रोना मासूम ही है। है, और हमने भी रोना ही होता है, ठीक है। लेकिन इंसान इतना बेबस नहीं है। मेरे पास अक्सर ज़ाहिर ऐसे केसेस आते हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक ही शख्स से, ऐसे ही शख्स से, लड़के से बात हो रही थी, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि सर आपके पास ज़्यादा लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं। मैं कहता हूँ जो ज़्यादा दुखी होता है मेरे पास वही आता। तो लड़का आया तो कहने लगा सर मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसे घर लेके दिया, उसकी जॉब लगवाई, एक सेटल्ड यानी एक लाइफस्टाइल उसे दिया, और मैं मिन्नतें करता रहा कि मुझसे निकाह कर लो, मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर सीन मुख्तलिफ था रफ़ाकत साहब। यानी पहले क्या होता है कि लड़की कह रही होती कि मुझसे शादी कर लो, लड़की कह रही होती कि मामलात को लेकर चल लो, लेकिन यहाँ पर सीन मुख्तलिफ था। सीन क्या था? सीन ये था कि लड़का कह रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो, लड़की कह रही कि नहीं अभी 4-5 साल बाद निकाह करेंगे, अभी मैं साथ हूँ ना, क्या मसला है? कहने लगा सर वो साथ नहीं रही, घर मैंने उसके नाम करवाया, गाड़ी उससे लेकर दी, पूरे मामलात सब कुछ किए, उतना सब कुछ शायद मैंने अपने घर वालों के लिए नहीं किया जितना मैंने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके लिए किया। अब वो कह रही है कि नहीं क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ मिल बैठ कर रोते हैं, तसल्ली देता हूँ मैं तुम्हें। हंसने लग गया। बात करने का मकसद, और भी बहुत सारी बातें की अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसकी चीज़ें बहुत बेहतर, उम्मीद है कि हो जाएंगी चीज़ें। ज़ाहिर है कि रोते हुए अगर कोई शख्स आए और हंसते हुए जाए तो उसका मतलब तसल्ली में जी जाएगा। जी, कोई तो बहुत उसे सही बहुत बात सारी है। चीज़ें ज़ाहिर है बताएं। लेकिन मैं आपसे एक बात जो बताना चाहता हूँ, रफ़ाकत के इस सवाल के तवज्जुह से आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इंसानी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर मोहब्बत करने और मोहब्बत होने के दरमियान रहती है। आप अगर किसी का जूता पॉलिश कर रहे हैं ना, कह रहा हूँ किसी का जूता, इवन तो अपना भी जूता पॉलिश कर रहे हैं ना, तो आप मोहब्बत है कहीं ना कहीं अपने आप से तो कर रहे हैं। अगर मोहब्बत अपने आप से ना हो, अपनी फ़िक्र ना हो, तो क्या है? और मोहब्बत में 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आपकी केयर की जाए, आपको इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और आपकी ज़ात के बारे में बंदे को नॉलेज हो। ये 4 चीज़ें नहीं है ना तो मोहब्बत नहीं है, ख़त्म, खल्लास। ख्याल रखिए अपना, और अगर महबूब वाकई कदमों में लाना है तो फिर मेरे पास ना आइए, और महबूब के साथ अगर बराबरी का ताल्लुक़ कायम करना है तो फिर मेरे पास आइए, बराबरी का ताल्लुक़ कायम होगा। आपका बहुत शुक्रिया।